विद्यार्थी मित्रों, आज हम नौवां पाठ समय सारणी देखेंगे। समय सारणी का अर्थ है कार्य के अनुसार समय का विभाजन। अंग्रेजी में इसे टाइम टेबल कहते हैं। समय बहुत कीमती है। समय का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। समय के सदुपयोग के लिए जीवन में किसी भी काम का व्यवस्थित आयोजन करना अत्यंत आवश्यक है। समय की बचत के लिए ही हमारे रोज़मर्रा के काम, पाठशाला, बस, रेल, हवाई जहाज आदि की समय सारणी बनाई जाती है। यहाँ इस इकाई में ऐसे ही कुछ समय सारणी अभ्यास के लिए रखी गई है। एक आदर्श उपभोक्ता के रूप में हमारे क्या क्या फर्ज एवं अधिकार बनते हैं, इसकी जानकारी हेतु इस इकाई में कुछ भावपत्रक आदि जानकारी के हेतु रखे गए हैं। बच्चों, आप रोज सुबह में जागने से लेकर सोने तक क्या क्या प्रवृत्ति करते हैं, लिखिए। यहाँ क्रम, समय और प्रवृत्ति आपको लिखनी है। आपके घर से कौन कितने बजे और कहाँ जाते हैं, उसकी भी समय सारणी बनानी है। तो पहले हम देखते हैं। तो 6 बजे दांत साफ करना, नित्य कर्म नहाना धोना। 7:30 बजे चाय नाश्ता। 8 बजे प्रार्थना के लिए प्रार्थना करने बैठना। 10 बजे भोजन करके स्कूल जाना। 11 से 5 बजे तक स्कूल में पढ़ाई। 5:30 बजे घर लौटना, नाश्ता करना। 6 से 7 बजे तक खेलना। 7:30 भोजन। 8 से 9 बजे तक गृह कार्य। 9 से 10 बजे तक मनोरंजन तथा शयन। तो इस तरह हम प्रवृत्ति लिख सकते हैं। इस तरह आपको घर से कौन कितने बजे कहाँ जाते हैं और उसकी समय सारणी आपको बनानी है। आगे यहाँ समय सारणी है राधनपुर बस डिपो की, पालनपुर विभाग की जो समय सारणी दी गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 3, प्लेटफॉर्म नंबर 4 और प्लेटफॉर्म नंबर 5। इस तरह की समय सारणी बनाई गई है। उसमें पहले जो है प्लेटफॉर्म नंबर वह वाराही रापर की ओर, दूसरे प्लेटफॉर्म भुज मांडवी की ओर, समी संकेश्वर की ओर तीसरे प्लेटफॉर्म नंबर, चौथे प्लेटफॉर्म नंबर दियोदर भाभर की ओर और 5वें नंबर महसाणा की ओर। इस तरह की समय सारणी यहाँ दी गई है। तो समय सारणी के अनुसार हमें यहाँ निर्देशित समय सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो यहाँ दिया गया है, काले रंग से लिखे रूट के लोकल बस के हैं, लाल रंग से लिखे रूट एक्सप्रेस बस के हैं, हर पूनम के लिए एक्स्ट्रा बस है दी गई है। तो यहाँ पहला सवाल है, पहला प्रश्न है, काले रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है। काले रंग से लिखित रूट का मतलब है लोकल बस। क्या मतलब है? लोकल बस। दूसरा सवाल, लाल रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है। तो लाल रंग से लिखित रूट का मतलब है एक्सप्रेस बस। अब बताइए, तीसरा सवाल, अब बताइए प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाली अंबाजी माता मढ़ बस लोकल है या एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाली अंबाजी माता मढ़ बस एक्सप्रेस है। कौन सी है? एक्सप्रेस है। चौथा सवाल, प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाने वाली वलसाड ठराड़ बस समय सारणी के अनुसार 23 बजे जाएगी।
तब आपकी घड़ी के अनुसार क्या समय होगा। प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाने वाली वलसाड थराद बस समय सारणी के अनुसार 23 बजे जाएगी। उस समय हमारी घड़ी में रात के 11 बजे होंगे। कितने बजे होंगे? रात के 11 बजे। 5वां सवाल, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर कहाँ कहाँ की बसें लगेगी। तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हम देख सकते हैं मोडासा, ईडर, विसनगर, मेहसाणा और अहमदाबाद जाने वाली बसें लगेंगी। छठा सवाल, एक्स्ट्रा बसें कब जाएगी। तो एक्स्ट्रा बसें हर पूनम के लिए जाएगी। हर पूनम के लिए एक्स्ट्रा बसें जाएगी। अब बसों की समय सारणी, ई बुकिंग, रिजर्वेशन, रोड मैप आदि की अधिक जानकारी के लिए गुजरात एसटी की वेबसाइट देखें। यहाँ वेबसाइट दी गई है एसटी की, यानी बस के लिए www.gsrtcin.in www.gsrtcin.in ये एसटी बस के लिए वेबसाइट है। दूसरी है रेलगाड़ियों के बारे में कोई भी जानकारी के हेतु अपने फ़ोन से 139 नंबर डायल कीजिए। 139 नंबर पर आप डायल कर सकते हैं। रेलगाड़ी के बारे में कोई भी जानकारी लेना हो तो 139 नंबर डायल कीजिए। अब रेल के बारे में अधिक जानकारी के लिए पश्चिम रेलवे की वेबसाइट देखें। तो यहाँ पश्चिम रेलवे की वेबसाइट भी दी गई है www.western.indianrailways.government.in। ये पश्चिम रेलवे की वेबसाइट है। फिर से मैं कहता हूँ www.western.indianrailways.government.in। ये पश्चिम रेलवे की वेबसाइट है। अगर आप हवाई उड़ान करना चाहते हैं तो आप हवाई अड्डे, हवाई समय सारणी, ई बुकिंग आदि के लिए एयर इंडिया की वेबसाइट देखें। यहाँ एयर इंडिया की भी वेबसाइट दी गई है www.home.airindia.in www.home.airindia.in। यह वेबसाइट आप देख सकते हैं और इस पर आप हवाई जहाज में जाना चाहते हैं तो आप उस पर ई बुकिंग करवा सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ कुछ धारावाहिक यानी टेलीविज़न के जो कार्यक्रम होते हैं वह दिए गए हैं। स्टार प्लस है, डिस्कवरी, बिफोर यू, म्यूजिक, टाइम नाउ, इतनी यहाँ चैनलें दी गई है। तो यहाँ भी आप टेलीविज़न पर कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं उसकी समय सारणी बनाइए। जो आपकी मनपसंद का जो कार्यक्रम हो वह आप लिख सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। आपको टीवी का कौन सा कार्यक्रम सबसे ज़्यादा पसंद है, क्यों? आपको टीवी का कौन सा कार्यक्रम सबसे ज़्यादा पसंद है, क्यों? ये पहला सवाल है। तो मुझे सोनी चैनल पर आने वाले टीवी का क्राइम पेट्रोल कार्यक्रम बहुत पसंद है, क्योंकि इस कार्यक्रम में समाज में बनने वाले अपराध की घटनाओं का वास्तविक और रोचक निरूपण किया जाता है। इसमें यह भी बताया जाता है कि पुलिस गुनहगारों को किस प्रकार पकड़ती है। यह कार्यक्रम हमें कई तरह से सावधानी रखने की शिक्षा भी देता है। जो दूसरा सवाल है, आप टीवी पर शिक्षा संबंधी कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं? आप जो भी कार्यक्रम शिक्षा संबंधी देखते हैं उसे
इस जवाब में लिखना है। मैं सुबह में 10 बजे से 10:30 तक बजे DD 11 गुजराती विद्या दर्शन कार्यक्रम देखता हूँ। इसके अतिरिक्त स्कूल में दोपहर 2:30 से 5 बजे तक अंग्रेजी, गणित व विज्ञान के पाठ भी देखता हूँ। मैं टीवी पर डिस्कवरी चैनल पर आने वाले एवं टाइम नाउ पर आने वाले न्यूज़ एवं लाइव रिपोर्ट पर आने वाले कार्यक्रम भी देखता हूँ। अब तीसरा सवाल है, आप अपने टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का मेनू कैसे देखेंगे? टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का मेनू देखने के लिए पहले टीवी चैनल देखूंगा, फिर उनके समय के अनुसार कार्यक्रम का नाम देखूंगा। अब हम कोई भी वस्तु या सेवा पैसे देकर खरीदते हैं, यहाँ हम कोई भी वस्तु या सेवा पैसे देकर खरीदते हैं तो हमारा यह भी अधिकार बनता है कि हम जो वस्तु या सेवा खरीदते हैं वो अच्छी हो। अगर हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं पैसा देकर तो हमारा अधिकार बनता है, हक बनता है कि हम जो भी वस्तु या सेवा खरीदे वो अच्छी हो, हमें पसंद हो। उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए हमारे देश में उपभोक्ता अधिनियम भी बनाया गया है। उपभोक्ता की रक्षा के लिए, उपभोक्ता यानी ग्राहक की रक्षा के लिए अधिनियम, कानून भी बनाया गया है, अधिनियम बनाया गया है। एक आदर्श उपभोक्ता के रूप में हमारा हक एवं फर्ज बनता है। एक आदर्श उपभोक्ता के रूप में हमारा हक एवं फर्ज बनता है कि हम जो सेवा या वस्तु खरीदते हैं उसके नापतोल, भावताल आदि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। उसके जो सेवा या वस्तु खरीदते हैं उसके नापतोल, भावताल आदि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। आओ यहाँ हम एक होटल के मेनू का अभ्यास करें। तो एक उपभोक्ता के रूप में हमारा हक या फर्ज बनता है कि हम जो भी वस्तु या खरीदते हैं उसके नापतोल, तोलू અને માપવું, भावताल आदि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। हमें कोई भी वस्तु खरीदने जाए तो हमें पहले भावताल, नापतोल आदि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें, उसके बाद ही हमें वस्तु खरीदनी चाहिए ताकि हमें पछताना न पड़े। तो यहाँ होटल बच्चा पार्टी एक होटल का मेनू यहाँ दिया गया है। यहाँ होटल का मेनू में गुजराती थाली 65 रुपीज़, गुजराती थाली फिक्स 45 रुपीज़, पूरी शाक 35 रुपीज़, श्रीखंड पूरी 40 रुपीज़। इस तरह 65, 45, 35 और 40 इस तरह का भाव यहाँ लिखा गया है। सब्जी का भी है, पनीर सब्जी है, सलाद, सेहत के रखवाले, सब्जी के संग संग राइस, कुछ चटपटा हो जाए, कुछ ठंडा हो जाए, इस तरह का यहाँ मेनू दिया गया है। तो यहाँ उपयुक्त मेनू में आपको खाने में क्या क्या पसंद है आप उसकी सूची बनाइए एवं भाव लगाकर बिल बनाइए। आपको यहाँ जो दिया गया है बॉक्स, इसमें आपको क्या क्या पसंद है उसकी सूची बनानी है और भाव लगाकर उसका बिल भी बनाना है। तो ग्रीन सलाद मूल्य में 15 रुपीज़, दूसरा सैंडविच 7 रुपीज़, आलू मटर 30 रुपीज़, परोठे 7 रुपीज़ और आइसक्रीम 20 रुपीज़। इस तरह आप बना सकते हैं। अब यहाँ प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ प्रश्न के उत्तर हमें देने हैं। क्या आप कभी कोई भी बिल की कुल रकम जांचते हैं? क्या आप कभी कोई बिल की कुल रकम जांचते हैं? जांचना यानी परखना। हाँ, मैं हमेशा किसी भी बिल का टोटल मूल्य जांचता हूँ। हाँ,
मैं हमेशा किसी भी बिल का टोटल मूल्य जांचता हूँ। हमें बिल के कुल मूल्य को क्यों जांचना चाहिए? बिल में उत्तर, बिल में लिखी गई रकम सही है या नहीं। बिल में लिखी गई रकम सही है या नहीं, इसे देखने के लिए हमें टोटल मूल्य जांचना चाहिए। तीसरा सवाल, हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका बिल क्यों लेना चाहिए? उत्तर, हम जब भी कोई वस्तु खरीदते हैं तो खरीद का सबूत रखने के लिए, कीमत की जानकारी के लिए एवं वस्तु में कोई क्षति हो तो उसे बदलाने के लिए भी उसका बिल लेना चाहिए। खाने पीने की वस्तुओं पर लगाए जाने वाला हरा रंग, इस चिन्ह का क्या अर्थ है? तो खाने पीने की वस्तुओं पर लगाए जाने वाला हरा रंग, इस चिन्ह का अर्थ है खाद्य पदार्थ शाकाहारी है। अगर लाल रंग हो तो वह मांसाहारी है। इस तरह आगे पंडित दीनदयाल उपभोक्ता भंडार यहाँ दिया गया है, तो उसमें वस्तु का नाम, प्रति आदमी अनुपात, प्रति कार्ड अनुपात, अधिकतम संख्या अनुसार कीमती। तो पंडित दीनदयाल उपभोक्ता भंडार यानी कि हम कहते हैं सस्ते अनाज की दुकान के नाम से जाने जाते हैं। तो उसके भी हम जो प्रश्न है वह देखते हैं। यहाँ प्रश्न दिया गया है, उपरोक्त भावपत्रक के आधार पर बताइए कि आपके परिवार में सदस्यों की संख्या के अनुसार आपको कौन सी चीज़ कितनी मिलेगी और कितने रुपए होगी। तो पहला सवाल है, आपको चीनी कितने में मिलेंगी? आप यहाँ कोष्टक में देखकर बता सकते हैं, आपको चीनी कितने में मिलेगी, कितनी मिलेगी, आपको चीनी कितनी मिलेगी। तो 1.4 किलोग्राम, 1 किलो और 1 किलो 1.4 किलोग्राम आपको मिलेगी। दूसरा सवाल, आपको चावल कितना मिलेगा और कितने रुपये होंगे? तो 6.5 किलोग्राम और 45.50 रुपये का रुपये होंगे। उसका दाम कितना होगा? 45.50 रुपये। तीसरा सवाल, हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए? हमें क्यों आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए? तो हमें आयोडीन हमारे शरीर में समुचित विकास के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। शरीर का आयोडीन न मिलने पर गड़माला, बौनापन आदि रोग होते हैं। इससे बचने के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। मिट्टी के तेल का हम क्या उपयोग करते हैं? तो हम मिट्टी के तेल से लालटेन जलाते हैं, स्टोव जलाने के लिए भी हम उसका उपयोग करते हैं। कहीं कहीं ऑटो रिक्शा चलाने के लिए भी मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है, जो गैर कानूनी है, वह कानूनी तरह से मान्य नहीं है। तो यहाँ उपभोक्ता अधिकार के अधिक जानकारी के लिए देखिए, यहाँ भी वेबसाइट दी गई है, वह भी आपको नोटबुक में लिख लेनी होगी। अब आपकी पाठशाला के हस्तलिखित समय सारणी, आपके गांव या शहर के बस, रेल आदि की समय सारणी का अध्ययन करें। वाणिज्य उपयोगी शब्द जो यहाँ दिया गया है वह आपको नोटबुक में लिखना है। मैंने जो सवाल प्रश्न के उत्तर भी आपको किया है वह भी आपको नोटबुक में लिखना है। यहाँ जो वाणिज्य उपयोगी शब्द है, अंश यानी शेर, उधार, कम बेसी, वटघट, खरीददार, ग्राहक, गिरावट, घटाड़ो, गड़बड़, वटघट, जमा, ठोक, जत्थाबंद, नकद, रोकड़ा, नीलामी, हराजी, फुटकर, छूटक, उठाव, उपाड़, औसत, सरासरी, कम बेसी, वटघट, कोठी, पेड़ी, खाता, खातू, गुदाम, वखार, चुंगी, जगात, जोखम, दस्तखत, सही, नेट, पेशगी, बानू, बट्टा यानी वर्तर। इस तरह के
ये गए हैं बढ़ती, उछालो, बिकावली, वेचाण, विक्रय, महसूल, नूर, महसूल, रुक्का, चेक, लेआवली, खरीदी, हिसाब, हिसाब, बही, चौपड़ा, वही, मंगनी, मुदत, हुंडी, मुदती, हुंडी, मुनाफा, नफो, लाभांश, फायदो, सूद, ब्याज, हिस्सेदार, भागीदार। तो यहाँ पहले से हम फिर से देखते हैं। अंश, शेर, उठाव, उपाड़, उधार, उधार, औसत, सरासरी, कम बेसी, वटघट, पेढ़ी, पेढ़ी, खरीददार, ग्राहक, खाता, खातु, गिरावट, घटाड़ो, बखार, वखार, बटघट, वटघट, चुंगी, जकात, जमा, जमा, जोखिम, जोखम, ठोकबंद, जत्थाबंद, दस्खत, सही, नकद, रोकड़ा, नेक, नेट, नीलाम, नीलामी, हराजी, पेशगी, बानू, फुटकर, छूटक, बट्टा, वड़तर, बढ़ती, उछाड़ा, बही, चौपड़ा, वही, बिकावली, वेचाण, विक्रय, मंगनी, मुदती, हुंडी, महसूल, नूर, महसूल, मुनाफा, नफो, रुक्का, चेक, लाभांश, फायदो, लेवावली, खरीदी, सूद, ब्याज, हिसाब, हिसाब, हिस्सेदार, भागीदार। इस तरह के जो वाणिज्य उपयोगी शब्द है आपको नोटबुक में लिखने हैं। आपको परीक्षा में वह पूछे जा सकते हैं कि हिंदी शब्द के गुजराती लिखिए अथवा तो गुजराती के हिंदी शब्द लिखिए। इस तरह आपको पूछे जा सकते हैं। जो मैंने प्रश्न आपको करवाए हैं ये सभी प्रश्न आपको नोटबुक में लिखने हैं। जय हिंद, जय भारत।